धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, पर कौन सी झाड़ू खरीदना शुभ रहता है, इसे जाने बिना अगर आप गलत झाड़ू खरीद कर घर ले आए तो इसका नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि धनतेरस के दिन कौन सा झाड़ू खरीदें, झाड़ू कितना बजे खरीदें, झाड़ू खरीदने के बाद क्या करें, झाड़ू कहाँ रखें और झाड़ू की पूजा कैसे करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में धनतेरस किस दिन रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर को रहेगी, क्योंकि इसी दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त होगा। त्रयोदशी तिथि रहेगी 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम में 5:48 से रात 8:20 तक और धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में 7:16 से रात 8:20 तक। जिस घर में स्वच्छता रहती है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए धनतेरस पर नया झाड़ू खरीदना उस घर में सुख समृद्धि का निमंत्रण देने जैसा है। कई परिवार यह मानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से साल भर घर में दरिद्रता नहीं आती है। कुछ स्थानों पर तो यह भी परंपरा है कि झाड़ू खरीदने के साथ उसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखा जाता है ताकि पूरे वर्ष धन धान्य में वृद्धि हो। कई लोक कथाओं में भी यह उल्लेख मिलता है कि जिसने धनतेरस के दिन नया झाड़ू खरीदा उसके घर लक्ष्मी का वास हुआ और पूरे वर्ष कोई अभाव नहीं रहा। आज के समय में लोग झाड़ू खरीदने को केवल धार्मिक कारण से नहीं बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से भी देखते हैं। धनतेरस पर नया झाड़ू लेना यानी साल की शुरुआत एक नई स्वच्छता के संकल्प के साथ करना, यह संदेश देता है कि जैसे हम अपने घर को गंदगी से मुक्त रखते हैं वैसे ही अपने मन और कर्मों को भी बुराइयों से मुक्त रखें। आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे झाड़ू का धार्मिक महत्व क्या है, किस प्रकार का झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ माना जाता है, झाड़ू से जुड़े नियम और टोटके क्या हैं और कैसे झाड़ू वास्तव में आपके जीवन में समृद्धि ला सकता है। तो इस वीडियो में आगे तक बने रहें और आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। भारत में हर वस्तु का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है। दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, वह ज्ञान का प्रतीक है। कलश केवल पानी का पात्र नहीं है, वह जीवन और ऊर्जा का प्रतीक है। उसी तरह झाड़ू केवल सफाई का उपकरण नहीं है, वह लक्ष्मी जी का रूप है। शास्त्रों में लक्ष्मी जी को शुद्धता और समृद्धि की देवी कहा गया है। जिस घर में सफाई रहती है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। झाड़ू उसी सफाई का साधन है। यदि झाड़ू सही समय पर खरीदी और आदरपूर्वक रखी जाए तो घर में दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। यही कारण है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना इतना शुभ माना गया है। धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए, इसके पीछे एक कहानी है। बहुत समय पहले एक गरीब औरत रहती थी। उसका घर टूटा फूटा था और हर समय गंदगी से भरा रहता था। लक्ष्मी जी जब भी उसके गांव आती तो वे उसके घर के बाहर से ही लौट जाती। एक दिन उस महिला ने धनतेरस पर नया झाड़ू खरीदा और निश्चय किया कि अब घर को रोज साफ रखूंगी। कुछ ही दिनों में उसका घर इतना स्वच्छ और सुंदर हो गया कि लक्ष्मी जी स्वयं वहां आकर बसी। धीरे धीरे उस घर में धन धान्य की वृद्धि हुई और उसका जीवन बदल गया। तब से लोग मानते हैं कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना लक्ष्मी को आमंत्रित करने जैसा है। भारत में कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त देखे नहीं किया जाता है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई पूजा पाठ, सही समय का चुनाव सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक उसी प्रकार धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का भी एक शुभ समय और मुहूर्त होता है। लोग कहते हैं यदि झाड़ू गलत समय पर खरीदी जाए तो उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है, जबकि सही मुहूर्त में खरीदी हुई झाड़ू घर में लक्ष्मी का आगमन का मार्ग खोल देती है। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे का रहस्य क्या है और कौन से शुभ मुहूर्त में
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदनी चाहिए। धनतेरस का अर्थ है धन की तेरस। इस दिन धन और समृद्धि से जुड़ी हर खरीदारी शुभ होती है। शुभ मुहूर्त में खरीदी गई झाड़ू घर की दरिद्रता को दूर करती है और सुख समृद्धि बढ़ाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथि, वार और नक्षत्र का मेल किसी भी खरीदारी का महत्व तय करता है। धनतेरस के दिन त्रयोदशी तिथि होती है, जो कि लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ है। इस दिन जब प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय आता है, तब इसे सबसे पवित्र माना जाता है। झाड़ू खरीदने का सबसे उत्तम समय शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन प्रदोष काल माना गया है। इसके पीछे की एक कहानी भी है, ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का निश्चय किया। एक ने दिन में जल्दी जाकर झाड़ू खरीद ली, जबकि दूसरा पंडित की सलाह मानकर प्रदोष काल में गया। कुछ ही समय में पहले मित्र का घर आर्थिक संकट से घिर गया, जबकि दूसरे मित्र के घर में दिन प्रतिदिन समृद्धि बढ़ती गई। गांव वालों ने पंडित जी से पूछा, ऐसा क्यों? पंडित जी बोले, पहला मित्र सही दिन तो गया, परंतु सही समय नहीं, जबकि दूसरा मित्र मुहूर्त का ध्यान रखकर गया, इसलिए लक्ष्मी कृपा हुई। तब से गांव में यह परंपरा बन गई कि झाड़ू केवल शुभ मुहूर्त में ही खरीदी जाएगी। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस के दिन झाड़ू राहु काल में नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल में खरीदारी अशुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि झाड़ू को सीधे दुकान से लाकर तुरंत घर में न रखें। पहले उसे मंदिर में या घर के पूजा स्थल में कुछ देर रखें। उस पर हल्दी कुमकुम लगाकर दीपक दिखाएं और फिर उसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें। अगली सुबह लक्ष्मी पूजन से पहले उस झाड़ू से घर की पहली सफाई करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रदोष काल का समय घर की ऊर्जा के लिए बहुत प्रभावशाली होता है। सूर्यास्त के बाद वातावरण में बदलाव आता है और उस समय नई वस्तु घर में लाना सकारात्मक तरंगों को आकर्षित करता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने झाड़ू खरीदने के लिए प्रदोष काल को सर्वोत्तम बताया। तो मित्रों, आपने देखा कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदना तभी फलदायी है जब उसे सही मुहूर्त में खरीदा जाए। सही तिथि धनतेरस, सही समय आपका हो गया प्रदोष काल और सही विधि पूजा के बाद झाड़ू को घर में स्थापित करना। झाड़ू यह शब्द सुनते ही आपके दिमाग में एक तस्वीर आती है, गांव की मिट्टी का आंगन और खजूर की पत्तियों से बनी पुरानी झाड़ू, या फिर शहर का मॉडर्न घर जहां प्लास्टिक की झाड़ू से सफाई होती है। दरअसल झाड़ू कई प्रकार के होते हैं और हर झाड़ू का अपना महत्व है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय यह जानना जरूरी है कि कौन सी झाड़ू आपके घर और जीवन के लिए सबसे शुभ रहेगा। झाड़ू कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहला आता है साधारण झाड़ू, जो खजूर या घास की झाड़ू होती है। दूसरा झाड़ू होता है फूलदार झाड़ू, एक प्लास्टिक की झाड़ू होती है और एक होती है झाड़न। इसके अलावा धार्मिक और विशेष झाड़ू भी होती है जो पूजा के लिए इस्तेमाल होती है। साधारण झाड़ू जो गांव-गांव में पाई जाती है, यह झाड़ू खजूर की पत्तियों, सरकंडे या किसी खास प्रकार की घास से बनाई जाती है। यह झाड़ू किफ़ायती होती है, घर के कोनों और आंगन की गंदगी साफ करने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि लक्ष्मी जी को ऐसी झाड़ू प्रिय होती है क्योंकि यह प्राकृतिक और पवित्र होती है। धनतेरस पर यदि आप परंपरा निभाना चाहते हैं तो ऐसी झाड़ू लेना सबसे उत्तम है। दूसरी है फूलदार झाड़ू। यह लंबी, मजबूत और टिकाऊ होती है। शहरों में ज़्यादातर लोग इसे ही इस्तेमाल करते हैं। यह झाड़ू फर्श पर आसानी से चलती है और लंबे समय तक टिकती है। माना जाता है कि इसकी लंबाई और मजबूती घर की समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक है। कई लोग धनतेरस पर खास तौर से ऐसे ही झाड़ू खरीदते हैं ताकि साल भर उसका उपयोग होता रहे। अब बात करते हैं प्लास्टिक झाड़ू की। प्लास्टिक की झाड़ू टिकाऊ तो होती है, लेकिन शास्त्रों में इसे उतना शुभ नहीं माना गया है। कारण यह है कि यह प्राकृतिक नहीं है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
कई लोग इसे धनतेरस पर गलती से खरीद लेते हैं, लेकिन आपको यह झाड़ू धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। हालांकि शहरी जीवन में सुविधा के कारण लोग इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से घास या खजूर की झाड़ू ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा झाड़न या डस्ट क्लीनर भी एक प्रकार की झाड़ू है। यह टेबल, अलमारी और पंखों की सफाई के लिए प्रयोग होती है। इसे खरीदना व्यवहारिक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन धार्मिक महत्व झाड़ू का तभी होता है जब वह जमीन की सफाई करे। इसलिए धनतेरस पर इसे मुख्य झाड़ू की तरह नहीं खरीदा जाता, बल्कि अतिरिक्त वस्तु के रूप में लिया जा सकता है। इसके अलावा आता है पूजा वाली झाड़ू। कुछ स्थानों पर विशेष पूजा अनुष्ठान के लिए झाड़ू बनाई जाती है। यह झाड़ू सामान्य झाड़ू से अलग होती है, छोटी और सुगंधित होती है। इसे मंदिर की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि यदि धनतेरस पर ऐसी झाड़ू खरीदी जाए और मंदिर में रखी जाए तो घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यह झाड़ू साधारण प्रयोग के लिए नहीं, बल्कि केवल पूजा और धार्मिक कार्यों के लिए होती है। धनतेरस के दिन भूलकर भी प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस पर झाड़ू खरीदते समय कुछ विशेष बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। धनतेरस पर टूटी हुई झाड़ू कभी न लें। झाड़ू हमेशा नई होनी चाहिए। पुरानी झाड़ू शुभ नहीं होती। झाड़ू में से तिनके टूटकर गिर रहे हों तो ऐसी झाड़ू न खरीदें। झाड़ू का रंग हल्का भूरा या प्राकृतिक होना शुभ है। झाड़ू खरीदने के बाद उसे पूजा के बिना इस्तेमाल न करें। तो दोस्तों, आपने देखा झाड़ू कई प्रकार की होती है। साधारण झाड़ू, फूलदार झाड़ू, प्लास्टिक झाड़ू, झाड़न और विशेष पूजा वाली झाड़ू। धार्मिक दृष्टि से प्राकृतिक घास या खजूर की झाड़ू सबसे शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन इसे खरीदना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से फूलदार झाड़ू अच्छी रहती है। प्लास्टिक झाड़ू खरीदने से धनतेरस के दिन बचना चाहिए। साधारण तिनकों वाली झाड़ू घास या खजूर की सबसे पारंपरिक झाड़ू है। माना जाता है कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी बाहर करती है। यह झाड़ू धनतेरस पर सबसे शुभ झाड़ू मानी जाती है। लेकिन इस झाड़ू को खरीदते समय ध्यान रखें कि ऐसी झाड़ू खरीदें जिसके तंतु सीधे और लंबे हों, जो झाड़ू हाथ में हल्की लगे लेकिन मजबूत हो। टूटी हुई, बिखरी हुई या पहले से इस्तेमाल की झाड़ू न लें। अगर तंतु आधे कटे हों तो वह झाड़ू न खरीदें। वह लक्ष्मी जी को नाराज करती है। धनतेरस के दिन फूलदार झाड़ू भी खरीदी जाती है। यह मोटी और मजबूत होती है। यह धन और दीर्घायु का प्रतीक मानी जाती है। इसे खरीदने से घर की समृद्धि लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अलावा आजकल बाजार में प्लास्टिक की झाड़ू भी खूब बिकती है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे कम महत्व दिया गया है। यह केवल सुविधा के लिए है, शुभता के लिए नहीं। यदि धनतेरस पर प्लास्टिक की झाड़ू खरीदते हैं तो यह अशुभ है। इसलिए धनतेरस पर पारंपरिक झाड़ू ही खरीदें, प्लास्टिक की झाड़ू न खरीदें। अब हम आपको इसी वीडियो में झाड़ू खरीदने का सबसे सही तरीका बताएंगे। झाड़ू खरीदते समय हमेशा दाहिने हाथ से झाड़ू उठाएं। दुकान से सीधा लाकर घर में झाड़ू न रखें। उसे सबसे पहले पूजा स्थल के पास रखें। घर पहुंचकर झाड़ू पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें और एक फूल चढ़ाएं। झाड़ू से कई टोटके जुड़े हुए हैं। यदि किसी घर में बार बार पैसों की कमी रहती है तो धनतेरस के दिन नया झाड़ू लाकर उसे चुपचाप मंदिर में चढ़ा दें। माना जाता है कि इससे दरिद्रता दूर हो जाती है। झाड़ू को कभी पैरों से न छुएं और न ही उसे इधर उधर फेंकें। यह लक्ष्मी जी का अपमान माना जाता है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना चाहिए ताकि उस पर किसी की नज़र न लगे। इस वीडियो में हमने आपको झाड़ू से जुड़ी जो भी मुख्य बातें बताई हैं उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने पहला बात बताई कि धनतेरस पर सबसे अच्छा झाड़ू तिनकों वाला पारंपरिक झाड़ू है। फूलदार झाड़ू भी शुभ है। यह दीर्घकालीन समृद्धि देती है। पर प्लास्टिक वाली झाड़ू या झाड़न केवल सहायक साधन है। इन्हें मुख्य झाड़ू का स्थान न दें और प्लास्टिक वाली झाड़ू को धनतेरस के दिन खरीदने से बचें। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।
वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।